हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। भगवान जगन्नाथ की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने सुना कि भगवान जगन्नाथ देव के प्रकट और रथ यात्रा से संबंधित इतिहास सुना। फिर भगवान नील माधव को ढूंढने का प्रयास। तो अब हम कथा आगे चलते हैं। कथा में तो अब हम सुनेंगे कि विद्यापति को नील माधव के दर्शन। अगले दिन प्रातःकाल ललिता ने एकांतवास में विद्यापति को सरसों के बीज की एक पोटली देते हुए धीरे से कहा, इसे आप अपने पास छिपाकर गुप्त रूप में रख लें। एक एक करके इन बीजों को मार्ग में गिराते रहना। वर्षा ऋतु होने के कारण शीघ्र ही इनसे सुंदर सुंदर पीले पुष्प वाले पौधे उग जाएंगे और तब तुम स्वयं ही उन पौधों के मार्ग का अनुसरण करते करते नील माधव तक पहुंच जाओगे। तब तुम्हें मेरे पिताजी से मार्ग पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ललिता की बुद्धि की प्रसन्नता करते हुए विद्यापति बहुत ही प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने लगे। जब विश्वावसु नील माधव की पूजा करने के लिए जाने लगे तब ललिता उनसे बोली, पिताजी आप इनकी आँखों पर पट्टी बांधकर आज ही इन्हें दर्शन के लिए अपने साथ ले जाइए। तब विश्वावसु ने विद्यापति को बैलगाड़ी में बिठाकर उनकी आँखों पर काली पट्टी बांध दी। विश्वावसु विद्यापति को टेढ़े मेढ़े रास्ते से बैलगाड़ी में ले गए। विद्यापति एक एक करके सरसों के सभी बीज मार्ग में गिरा दिए और विश्वावसु को इसका कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग पर्वत की तलहटी पर पहुंचते ही विश्वावसु ने बैलगाड़ी वहीं छोड़ दी और विद्यापति का हाथ पकड़कर पर्वत की चोटी पर स्थित नील माधव के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में प्रवेश करते ही विश्वावसु ने विद्यापति की आँखों की पट्टी हटा दी, जिससे कि वह भगवान श्री नील माधव के दर्शन कर सके। भगवान श्री नील माधव का चतुर्भुज विग्रह था। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। भगवान नील माधव का रूप अत्यंत मनोहर था। उनके श्री विग्रह की श्री नारायण के साथ बहुत समानता थी। विद्यापति अत्यधिक आनंदित होकर रोने लगे और सोचने लगे, मैं इतने लंबे समय से, इतने महीनों से इन्हीं को ढूंढ रहा था और आज इनके दर्शन प्राप्त कर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया हूँ। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, जब मिल जाती कितनी प्रसन्नता होती है। जैसे कि हम कभी ये सोचते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे और वहाँ के दर्शन करेंगे, श्रीमती राधा रानी के दर्शन करेंगे, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। जब उनके दर्शन होते तो कितना आनंद होता है, वो विरह ही अलग होता है। भगवान के दर्शन में वियोग और विरह कितना आनंद देता है कि हे भगवान, हम आपके दर्शन के लिए कितने व्याकुल हो रहे थे। जब उनके दर्शन होते तो उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी इतनी आसानी से किसी को दर्शन नहीं देते। इसीलिए 3 महीने से विद्यापति भटक रहे थे, विश्वावसु के घर पे रह रहे थे और आज
उनको दर्शन प्राप्त हुए और वो कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हो गया हूँ, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। तब विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, तुम कुछ समय के लिए यहीं ठहरो, मैं वन से पुष्प और पूजा की सामग्री एकत्रित करके लाता हूँ। मैं श्री विग्रह को चंदन और अन्य द्रव्य अर्पण करके उनका अर्चन करूँगा। तत्पश्चात हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। यह कहकर विश्वावसु वन में चले गए। विश्वावसु की प्रतीक्षा कर रहे विद्यापति ने मंदिर के समीप एक सुंदर सरोवर देखा। वह सरोवर कमल के पुष्पों से सुशोभित था। पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे और वृक्षों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। सरोवर के तट पर स्थित उनमें से एक डाल पर एक काला कौवा बैठा झपकी ले रहा था। विद्यापति को देखते ही देखते कौवा सरोवर में गिर गया। सरोवर के जल में गिरते ही उस कौवे ने अपने शरीर को छोड़ दिया तथा विद्यापति के देखते ही देखते उसने एक सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। विद्यापति ने देखा कि उसी तेजस्वी 4 भुजाओं वाले पुरुष को अपनी पीठ पर बैठाकर वैकुंठ की ओर ले चले। विद्यापति सोचने लगा, अहो वैकुंठ लोक चला गया। इसने तो कभी कोई पुण्य कार्य भी नहीं किया। साधारण कौवा होने के कारण मांस और अन्य अभक्षणीय वस्तुओं को खाने वाला यह अत्यंत अपवित्र पक्षी था, परंतु इस सरोवर में गिरने से मात्र से इसकी ऐसी श्रेष्ठ गति हुई। अतएव क्यों नहीं यही प्राण त्याग कर मैं भी वैकुंठ चला जाऊं। यह सोचकर विद्यापति भी इस वृक्ष पर चढ़कर सरोवर में कूदने के लिए प्रस्तुत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, केवल मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ जाने के लाभ से आत्महत्या मत करो। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब विषम परिस्थिति होती है, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, तो हमारे पास लास्ट डिसीजन, अंतिम परिणाम क्या रहता है कि अब हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इससे हम सुकून से हो जाएंगे।